ये सोना चाहिए क्या? कोई बताए प्लीज। यस सर। अगर 1 घंटे में कन्वर्जन बेस के ऊपर है तो डे में या कम से कम 4 घंटे में कन्वर्जन लाइन के ऊपर कम से कम होना चाहिए। अभी हमने देखा नहीं है, अभी देखते हैं 4 घंटे में क्या आपका मार्केट कहां पर। 23,928, 23,928 कहां पर आ रहा है? बिल्कुल यहां पर आ रहा है, मार्जिन पर, बिल्कुल मार्जिन पर आ रहा है कन्वर्जन लाइन पर। राइट, तो हमें क्या एक कैंडल कम से कम इसके ऊपर क्लोज होने देनी चाहिए? क्वेश्चन ये है, यस हाँ या ना, कोई बताए प्लीज। अगर इसके ऊपर मार्केट बिल्कुल मार्जिन पे खुल रहा है, मतलब कन्वर्जन लाइन के जस्ट नीचे खुल रहा है, तो क्या हमें कम से कम 15 मिनट की कैंडल तो कम से कम ऊपर क्लोज होने देनी चाहिए, तब जाके आपका कोई ट्रेड बनेगा, नहीं तो ट्रेड नहीं बनेगा। तो दोनों को अगर हम चेक करेंगे तो दोनों कहां पर जा रहे हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और 4 घंटे में जरूर से चेक करना कि 15 मिनट की कैंडल कम से कम क्लोज हो जाए ऊपर, कम से कम। और वो अभी नहीं हुई है तो अभी वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए हल्का सा। और यहां पर देखिए कि मार्केट क्या करता है। ठीक है, अभी कितना टाइम बचा है? 11 हो रहे हैं, 4 मिनट बाकी है अभी, 4 मिनट बाकी है। मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये रेजिस्टेंस, हालांकि अच्छी बात भी है इसमें, खराब है तो अच्छा भी है। इसमें आप चेक कर लीजिए इसमें अच्छा क्या है। मार्केट अपना गैप कवर करने आया था, मार्केट ने गैप कवर कर लिया। मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कौन सा है, रेजिस्टेंस लेवल भी बना लेते हैं यहां से कि मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है। मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल था एक ये वाला, एक ये रेजिस्टेंस लेवल है, और एक ये रेजिस्टेंस लेवल है इस जोन के अंदर। पीछे ये भी था, इसको यही वाला मान लेते हैं। तो पीछे एक ये रेजिस्टेंस जोन है, एक ये रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट 23,928 पे खुल रहा है, तो 928 अप्रोक्सीमेटली इसके ऊपर है। तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर खुल रहा है, तो अभी यहां पर मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। या सस्टेन करने का मतलब क्या होता है, कोई प्लीज बता दे नए लोग। सस्टेन करने का मतलब क्या होता है? मार्केट को सस्टेन करना चाहिए थोड़ी देर ऊपर। यस, कौन बताएगा? सर कैंडल हम्म, क्लोज होनी चाहिए। कैंडल क्लोज 30 होनी मिनट की चाहिए, कैंडल कम से कम। कम से कम ऊपर रुकना चाहिए। या तो एक कैंडल रुके या ज्यादा कैंडल रुके, मतलब दोनों में से कुछ भी। या तो एक कैंडल रुक जाए या ज्यादा कैंडल रुक जाए, बस मार्केट को रुकना चाहिए ऊपर, तब जाके आप कोई ट्रेड ले सकते हो। राइट, तो अभी देखते हैं मार्केट खुल के क्या करता है। इसीलिए बोलते हैं कि मार्केट को ना हमेशा थोड़ा सा वेट करो, एकदम से ट्रेड मत लो, मार्केट को 5, 10, 15 मिनट चलने दो। मार्केट क्या कर सकता है? क्या मार्केट ऐसा कुछ कर सकता है कि यहां से जाए, एक एक यहां स्ट्राइक मारे और वापस आ जाए? पॉसिबल हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि मार्केट यहीं पर रुक जाए थोड़ी देर और उसके बाद हाई ब्रेक करके ऊपर चले? पॉसिबल है। क्या ये भी पॉसिबल है कि यहीं से मार्केट वापस चलना शुरू हो जाए? पॉसिबल है, सब नमस्कार सर। पॉसिबल है। नमस्कार नमस्कार धनराज जी, कैसे हैं? बढ़िया ठीक सर। है, तो मार्केट को समझो, मार्केट को एकदम से ट्रेड मत करो। अगर आपको पूरे दिन में ना, आप सोचो आप 6 घंटे मार्केट में बैठे और कोई ट्रेड नहीं मिला, कोई दुख नहीं है, मेरी बात समझिए। अगर 6 घंटे आप मार्केट में बैठे और कोई ट्रेड नहीं मिला, कोई दुख नहीं है, क्योंकि आपका कोई लूज नहीं हुआ, कुछ भी आपका पैसा लूज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप 1 घंटा मार्केट में बैठे और उल्टे सीधे ट्रेड ले लिए और 1,000 रुपए का भी नुकसान हुआ, तो गलत हुआ कि नहीं? आप बताएं। यहां पर मैं 6 घंटे बैठा हूं, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूंगा, इस जगह पर मैं एक ही घंटा बैठा, उसमें नुकसान करके उठ गया। तो टाइम दो मार्केट को, टाइम जितना दोगे, आपको नहीं मिलता ट्रेड, छोड़ दो, कब मिल जाएगा आप। लेकिन गलत ट्रेड में नहीं एंट्री करनी और जल्दीबाजी में नहीं एंट्री करनी। मेरे को लगता है कि मार्केट अगर यहां पर खुला, अगर मैंने इसमें एंट्री नहीं ली तो ये मार्केट पता नहीं कहां भाग जाएगा, पता नहीं कहां भाग जाएगा। लेकिन मेरे को एक आंसर करिए, क्या ऐसा होता है कि मार्केट में, मार्केट ऊपर भागा और आपने एंट्री ले ली और मार्केट वापस? यही होता है, ये अक्सर ये होता देखा ही जाता है। होता ही यही है, क्योंकि हम मार्केट को थोड़ा सब्र नहीं रखते मार्केट के अंदर। हमें पेशेंस का लेवल होना चाहिए, वो लेवल हम रखते ही नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए 14 हो रहे, मार्केट खुला। अब मेरे को इसे देखना है कि मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट सपोर्ट पर खुला है, क्या होना चाहिए प्लीज बताएं, आप ही लोग बताएं क्या होना चाहिए। सपोर्ट पे तो खुला है, जल्दी से। ये कौन सा गैप है, चलो ये बताओ, ये कौन सा गैप है? ये भी आपके पास क्वेश्चन है, गैप कौन सा है? इनिशियल इनिशियल क्या पे सर? यस, भरने आना चाहिए। नहीं। यस सर। यस, क्वेश्चन आना चाहिए, भैया आपके बीएसपी ऊपर है।
आना चाहिए भरने के लिए? क्वेश्चन आपके ऊपर है, आंसर आपको करना है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके पास छोड़ दिए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए। यस, क्या होना चाहिए? मार्केट को जाना सर आ चाहिए, भी सकता है, लेकिन फिलहाल तो ओपन और लो बराबर है। बराबर है। तो अभी क्या करना चाहिए? वेट। यस, वेट करना चाहिए। अभी कुछ मार्केट के अंदर कोई मोमेंट है बड़ा अच्छा? आप भी बताएं जरा प्लीज, क्या मोमेंट दिखाई दे रहा है? नो। नो सर अभी। बड़ा करो इसे, कोई मोमेंट नहीं है ना। तो हमें क्या जबरदस्ती अभी जाना है? जल्दी से, कोई जबरदस्ती जाना है हमें? नहीं, वेट। रुके रहो, थोड़ी देर रुके रहो, यहां पर वेट करो। पहली कैंडल बनने का वेट करो। एक बार को नोट करना, ऐसा नहीं है कि अभी रेड हुआ तो सेल चला जाएगा, ग्रीन हुआ तो बाय में चला जाएगा। यहां पर हमें देखना है। और क्या देखना है यहां पर, कि अगर मैं छोटे 15 मिनट में जाता हूं तो एक कैंडल बन रही है, ये कैंडल कैसी फॉर्म होगी? कम से कम 15 मिनट की। ये कब होगी? 9:30 पर। ये कैंडल कैसी फॉर्म होती है? अगर ये कैंडल एक दोजी फॉर्म हो गई या पिन बार फॉर्म हो गई तो मार्केट नीचे की तरफ आ भी सकता है कि नहीं? आ भी सकता है। मगर अगर ये नहीं हुई तो, क्वेश्चन है, अगर ये नहीं हुई तो तब क्या होगा? तब मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा। इसको जरा 5 मिनट में जाके चेक कीजिए। ये 5 मिनट है, 5 मिनट में एक बार इसको देख लो, 5 मिनट में मार्केट क्या बोल रहा है। ठीक है, ये 5 मिनट है। 5 मिनट क्या बाय की तरफ जा रहा है? अभी देखे, ये 5 मिनट की कैंडल बन रही है, अभी बनी नहीं है। अभी देखो 17 हो रहे, 3 मिनट बचे हुए हैं। क्या होना चाहिए? जल्दी से क्या करना चाहिए मार्केट को? भाई आप भी तो सोचते हैं, मार्केट में क्या होना चाहिए यहां पर, कोई बताए? सर नीचे आना चाहिए सर मार्केट। नीचे आना चाहिए मार्केट को, पक्का। देखते हैं, अभी वेट करते हैं, अभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करने वाला है। अभी मार्केट ने हेलो कोई सर। अपना डिसीजन लिया नहीं है। हाँ जी, बोले प्लीज। सर आपने एक न्यू स्ट्रैटेजी बताया सर, प्रीवियस डे का हाई या लो मार्क करके। हाँ, ये भी कर सकते हो, कोई ऐसा। देखो आपके थोड़ा पास स्ट्रेटेजी, दिक्कत होता है। हाँ देखो स्ट्रेटेजी बहुत सारी है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है। आप आराम से कोई भी चूज करो, किसी के कहने पे मत जाना, ना मेरे ना दुनिया में किसी के। अपनी स्ट्रेटेजी लगाना और अपना तरीका लगाना। ठीक है, अभी देखो पुराना डे का हाई और लो कौन सा है, मार्क करें इसको जरा। पुराना डे का हाई, इस समय क्या मार्केट पुराने डे के हाई के ऊपर है? प्लीज बताएं, क्या गैप अप खोला है? हाँ जी सर, गैप अप खोला है। और हमने पुराने डे के हिसाब से क्या बोला था, प्लीज बताएं। अगर पुराने डे के काफी ऊपर खुल रहा है तो क्या करना है? ट्रेड नहीं करना है, नो सर। सपोर्ट तक आने देना है, ये बोला। हालांकि इनिशियल गैप है, ये इनिशियल गैप है, पर फिर भी हम इसे वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए, और नीचे आके अपना कोई बाय मेरे को नीचे आके और तब बाय पकड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहां पर वेट कीजिए 5 मिनट की कैंडल। देखो क्या ये पहली कैंडल क्लोज हो रही है 5 मिनट की? यस और नो? पहली कैंडल क्लोज होगी यहां पर। वेट करते हैं, वेट करते हैं यहां पर क्या करेगा मार्केट। अभी देखो मार्केट क्या करेगा, ये एक सपोर्ट लेवल है उसके पास। यहां पर इसको भी मैं चाहे तो यहीं रख लेता हूं, इसको भी मैं यहीं रख लेता हूं। ठीक है, चलिए। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट का एक पॉइंट होता है जहां पर आप ट्रेड बनाते हो। ठीक है, इस पॉइंट को समझना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। देखो ये ट्रेड इतनी देर में होता है, लेकिन केस क्या होता है मैं सामने नहीं रख पाता क्योंकि मेरे को भी देखना होता है पढ़ाते पढ़ाते। तो ये रीजन होता है। तो अब यहां पर एक पॉइंट समझो, आपको कब पता लगा था यहां पर कि एक ट्रेड बन जाता है मेरा? आप मत बनाना वैसे, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूं केवल आपको। ठीक है, आप, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे बनाओ, लेकिन ये होता है। जब मार्केट फर्स्ट टाइम ऊपर गया था और जब रेड हुआ था, तो क्या ये आपका एसएल नहीं बन गया था? प्लीज बताएं। यस सर। और यहाँ ये आपकी एंट्री नहीं बन गई थी? यस। राइट, जितने भी, अब जितना भी नीचे गया हो सकता है ऊपर चला जाए। रिस्क, हाई लेवल रिस्क है इसमें, हाई लेवल रिस्क। आपका मार्केट देखो, आप यहाँ सेल कर रहे हो, यहाँ एसएल बना रहे हो, लेकिन मार्केट आपको यहां तक का बाय भी दे सकता है, सॉरी सेल भी दे सकता है, पुट का बाय फटाफट दे भी सकता है। यस। ठीक है, यहां पर आप, अगर मैंने आपको पहले भी बोला, अगर स्टॉक में ट्रेड करते हुए अगर आप ऑप्शन के कुछ पैरामीटर ले लेते हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, बहुत बेस्ट होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपका मार्केट ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट को पकड़ के रख लेना, मैं बता भी दूंगा चाहे तो। ठीक है, आपका मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है कि नहीं,
लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मार्केट नीचे आ रहा है तो आपके पास शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपके पास शॉर्ट कवरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। या फिर अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। और मार्केट नीचे आ रहा है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है या लॉन्ग कवरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसको आप इक्विटी में ले जाओ। ये सारे वर्ड ऑप्शन के हैं, ये सारे वर्ड ऑप्शन के हैं, ओआई से रिलेटेड है। लेकिन इन वर्ड्स को आप इक्विटी में ले आओगे तो आपके बहुत मजे आएंगे। ठीक है, बस इनको पकड़ के चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट, इनको बस थोड़ा सा हल्का सा समझ जाओगे तो आ जाएगा। तो हमारा ये आपके पास एक सपोर्ट लेवल है अभी जो हमने मार्क किया हुआ है, ये सपोर्ट लेवल है। और ये क्या है, हमारा इनिशियल गैप। अब दो चीजें हमारे पास आ रही है, एक आ रहा है सपोर्ट, एक आ रहा है इनिशियल गैप। अब क्या हो सकता है प्लीज बताएं। इनिशियल गैप भरने नहीं आता, ये हमारी दिक्कत है कि इनिशियल गैप भरने नहीं आता। और चूंकि ये सपोर्ट लेवल है तो सपोर्ट लेवल जल्दी से गिरने नहीं देगा। तो अब दो केस होंगे। केस क्या होंगे, क्या मार्केट यहां से अभी अभी तो देखो हाई के ऊपर नहीं गया, क्या मेरे को कोई कैंडल क्लोज चाहिए हाई के ऊपर अगर इसे ऊपर ही जाना है तो? यस और नो चाहिए होगी। एक कैंडल आपकी डाउन आई है, एक कैंडल अभी ऊपर चल रही है और मैं वेट कर रहा हूं कि मार्केट थोड़ा सा इसके ऊपर निकल जाए। जब तक ऊपर नहीं निकल जाएगा तब तक क्या हमें बाय करनी चाहिए? क्वेश्चन फिर से, अगर इसके ऊपर नहीं निकला तो क्या मेरे को बाय करनी है? नो, नहीं। और क्या ग्रीन कैंडल देख के परेशान होना है? यस और नो। क्या ग्रीन कैंडल देख के परेशान होना है कि मेरी बाय निकल गई या बाय हो रही है? क्यों गणेश जी, दीपायन जी? यस, क्या बोलते हैं? होना है परेशान? नहीं। नहीं ग्रीन सर। कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल तो रोज बनती है, रोज बनती है, हजारों बार बनती है पूरे दिन में, छोटे टाइम फ्रेम की। तो ये कोई मेरा बाय नहीं है, ये समझना। हम यहीं पर परेशान होते रहते हैं कि ग्रीन कैंडल बन गई अब तो ऊपर चली जाएगी, मेरा बाय छूट जाएगा। इसी रीजन से हम नुकसान करते हैं। अगर आपको ट्रेड मिल रहा है, आपने ट्रेड लिया, उसको मैंने पहले भी बोला, अगर आप ऑप्शन का ट्रेड कर रहे हो तो आप 500 रुपए लो, निकल जाओ, काटो उसको। क्योंकि कब आपका 5,000 में नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। ये नए ट्रेडर के लिए। पुराने ट्रेडर रुके रहो, पुराने ट्रेडर रुको, जो आपका टारगेट है वो अचीव होना चाहिए। लेकिन आपका नए ट्रेडर्स को 500 रुपए लिए अपना बहुत है, निकल गए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। मैं भी देखो क्लास में क्या करता हूं, आप देखो मैं नहीं लेता हूं, ज्यादा नहीं लेता हूं, क्योंकि क्लास में होता क्या है, मैं क्लास में हूं और पता लगा मैंने छोड़ दिया अपना ट्रेड कि चला जाएगा जहां जाएगा, और पता लगा बाद में मेरे को नुकसान है, तो फिर फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप छोटा छोटा ट्रेड काटते रहो। आपने 10 ट्रेड भी किए, ऐसे ऐसे 10 ट्रेड भी किए, तो आपके 5,000 रुपए बन गए कि नहीं? आप बताओ, हो गया? 5-5 करके पूरे दिन के 10 ट्रेड का डालो, आपका हो गया पैसा। तो अभी देखो मार्केट के अंदर ये ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन ये हाई के ऊपर नहीं गई है। मेरे को अब इसका ब्रेकआउट चाहिए। और छोटे टाइम फ्रेम पे मैं क्या देखूंगा? अगर मैं 1 मिनट पे जाके देखूंगा तो क्या देखूंगा प्लीज कोई बताए? 1 मिनट पर क्या देखना है? एन वेव। यस, 1 मिनट पे क्या देखनी है? एन वेव। एन वेव का इनका प्रोग्रेस कैसी है, मतलब ये कैसे मूवमेंट कर रहा है। देखो आपके पास एक मार्केट, देखो एक मूवमेंट दिखाता हूं आपको 1 मिनट का। ये मार्केट डाउन में आया, ये मार्केट इसके 61 तक गया, नीचे आ सकता है कि नहीं? नंबर 1 पॉइंट आ सकता है। अब दूसरे पॉइंट पर आइए, ये मार्केट नीचे आया, ये मार्केट 61 तक गया, यहां से जरा सा नीचे आके इसके मतलब इसके 61 तक आके क्या बैक मार सकता है? दोनों ये भी हो सकते हैं सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या ये भी हो सकता है कि ये यहां पर ऐसा ना करे और ये यहां तक आए और यहां पर डबल बॉटम बना के निकल जाए, जिसे आप डब्ल्यू पैटर्न बोलते हो? एक बात का ध्यान रखना, एक पॉइंट कुछ भी बताता हूं, कर देखो सकते हो। कुछ भी मार्केट है भाई, कुछ भी कर सकता है। ठीक है भाई, शेयर आपके सामने आ गया, अब आप बोलोगे शेयर ऐसे तो नहीं करेगा, वैसे तो, शेयर की मर्जी है जो करे, क्यों? तो यही केस यहां पर है। आप इसे बोल नहीं सकते मार्केट को कि ऐसे करना है, आप इसे गाइड नहीं कर सकते हो। ये मेरे को गाइड कर सकता है कि आप ऐसे कर लो तो मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन मैं इसे गाइड नहीं कर सकता। बस ये है कि मैं इसकी चाल को पहचान सकता हूं कि मार्केट में ये चाल हो सकती है। अब मेरे को ये बताइए, आपके पास एक पॉइंट होता है, देखो अगर आपके पास ऐसे मार्केट जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके आपका ये बना है, ये एक अच्छा सिस्टम नहीं होता। ये जो मैंने आपको दिखाया,
मैं 1 मिनट दिखा दोबारा बना देता हूं। अगर आपका ये बना है डब्लू तो ये भी एक डब्लू है, अगर आपके पास ये है ये भी एक डब्लू है, और अगर मैं बोलूं तो ये भी एक डब्लू का पैटर्न है। हालांकि सबसे अच्छा डब्लू कौन सा है, 1 2 3, सबसे अच्छा कौन सा है, नंबर 3, राइट है, सबसे अच्छा नंबर 3, ठीक है। और सबसे खराब कौन सा है, नंबर 1। लेकिन अगर ट्रेडिंग में बात करेंगे तो सबसे अच्छा कौन सा है, नंबर 1, राइट, नंबर 1। सबसे खराब कौन सा है, नंबर 2। सब और उससे थोड़ा ठीक कौन सा है, नंबर 3। तो मतलब सबसे पहले नंबर पे नंबर 1, उसके बाद नंबर 3, उसके बाद नंबर 2। ये आपका पैटर्न है जो कि आपको अच्छा काम करेगा। तो अभी हम यहां पर देख रहे हैं कि इसका पैटर्न क्या है। अभी देखो इसकी ट्रेंड लाइन डेवलप हो गई है, अगर आप देखोगे तो क्या इसकी ट्रेंड लाइन एक डेवलप हो गई है, छोटी सी, ये आपकी हो चुकी है ट्रेंड लाइन डेवलप, और ये मार्केट का हाई है। ट्रेंड लाइन पहले ब्रेक होती है और हाई बाद में ब्रेक होता है। तो अभी हमें देखना है कि मार्केट को ऊपर चलना है तो ये हाई ब्रेक होना चाहिए। अब फिर से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये हाई ब्रेक हो तो मैं बाय कर लूं, या इसका टॉप ब्रेक हो तो मैं बाय करूं। क्वेश्चन फिर से आ गया, टॉप सर, टॉप। टॉप, राइट। हमेशा टॉप के ब्रेकआउट का वेट करो। मार्केट अगर ऊपर खुला है तो हो सकता है ऊपर जाने की कोशिश करे, अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उसे हाई ब्रेक करना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसका हाई ब्रेक करना, और आपको इतनी देर वेट करना ही पड़ेगा, उसका कोई तोड़ नहीं है, आपको उतनी देर वेट करना ही पड़ेगा। क्या ये अभी भी डबल टॉप बना सकता है, कोई बताए। अभी भी चांस है इसके पास डबल टॉप बनाने के, तो अभी भी ये नीचे आ सकता है। तो अभी हम यहां पर ना अपना दिमाग साइड रखना है और प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। अपना दिमाग साइड रखो और प्रोबेबिलिटी ढूंढो, और ऐसे सोचो शतरंज की तरह, जब आप चेस खेलते हो तो दूसरे के दिमाग से खेलते हो, अपना दिमाग नहीं होता। कभी भी आपने देखा ना, जो चेस वाला होता है, अगर यहां पर नंबर 1 चेस बोर्ड पे बैठा हुआ है तो इसका अगर ये इसे जीतना है तो इसे देखना कहां होगा, यहां पर नंबर 2 की चांस को देखना होगा। और अगर ये इनको पहचान गया कि इसकी चाल क्या होगी तो अपनी चाल अपने आप दिमाग में आ जाएगी इसके। यही केस है, ये है ट्रेडर और ये है आपका मार्केट। आपको अपनी चाल नहीं देखनी, आपको मार्केट की चाल देखनी है। मेरी पॉइंट समझे, मार्केट की अगली चाल पहचानो क्या होगी। अगर मार्केट की अगली चाल पहचान गए तो अपनी चाल तो रेडी है। आप बताओ, अगर मार्केट बोलता है कि मैं इसके ऊपर जा रहा, आपकी चाल क्या आपको सोचनी है या आपको सीधा बाय करना है, कोई बताए। अगर ऊपर चलता है तो अब आपका क्वेश्चन ये, मार्केट आपको तो बाय कर लोगे, आपको तो सिंपल बाय का बटन दबाना बाय हो गया, सेल का बटन दबाना सेल हो गया इसके नीचे। लेकिन मार्केट की चाल क्या होगी, इस समय चाल पहचाननी मुश्किल है, प्लीज बताएं। चाल पहचाननी मुश्किल है, और क्या, मेरे को यहां पर वेट करना है और चाल पहचाननी है मार्केट की, कि मार्केट क्या करने वाला है, राइट। अगर मैं यहां पर 5 मिनट में देखता हूं तो देखो मार्केट क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी गया नहीं है। ये पहली कैंडल है और इसके हाफ तक भी नहीं पहुंचा मार्केट, देखो आधे तक भी नहीं पहुंचा मार्केट इसके, ठीक है। तो इसलिए इनको ध्यान में रखना है। अभी क्या हो सकता है, अभी भी वापस आ सकता है, कोई नई बात थोड़ा है कि मार्केट भाग ही जाएगा ऊपर। अब मेरे को देखना है कि मार्केट कैसे कैसे काम कर रहा है। अब यहां पर चलते हैं फिर से 1 मिनट पे, मैं मार्केट का मोमेंट पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि तब मैं बाय करूंगा। अपना दिमाग इसलिए मैंने बोला नहीं लगाना, प्रोबेबिलिटी देखनी है। क्या मार्केट इस समय जो एन वेव बनी है उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, राइट, ट्राई कर रहा है। लेकिन क्या चला गया अभी, अब कोई बताए क्या चला गया है या नहीं गया अभी। अभी तो नहीं गया, नहीं गया सर। अभी तो नहीं गया, सर, अभी तो वेट नहीं करना गया। पड़ेगा। अब अगर मैं बोलूंगा तो इसके ऊपर क्या कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए सर। It's 1 trying मिनट का to टाइम win फ्रेम है, 1 मिनट का टाइम है, होनी तो चाहिए ही है, बिल्कुल राइट है। तो अभी मार्केट यहां से क्या, इधर अगर पिछली बार सेलर बैठे थे तो अभी भी सेलर बैठे होंगे, जी सर। क्वेश्चन ये, सेलर तो अभी भी बैठे होंगे, वो अभी भी इसे नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें देखना है कि मार्केट यहां पर क्या रिएक्शन देता है। या तो भाई इस पॉइंट के ऊपर मार्केट रुके, थोड़ा सा रुकेगा तो भी मैं काम कर पाऊंगा, ठीक है, अगर रुकेगा तो भी मैं काम कर पाऊंगा। तो मेरे को यहां थोड़ा सा वेट करना है। ऐसे टाइम पर मार्केट मूवमेंट भी बड़ा अच्छा देता है, जब देता है तो मार्केट का मूवमेंट भी बहुत अच्छा होता है।
बस आपको उस मोमेंट को पकड़ना होता है। यस, क्या कर रहा है मार्केट? यस, जल्दी से बताएं क्या कर रहा है मार्केट? जाने की कोशिश कर रहा है ऊपर। उसने अपना बॉडी का हाई ब्रेक कर दिया सर, लेकिन हमें टॉप के Yes. हाई का वेट करना है ब्रेक होने का। बिल्कुल, देखो आपके पास, अगर हम वेट कर रहे हैं अभी, अगर हमें मिल गया वो ट्रेड तो अच्छा होगा। अगर सर ट्रेड हमने मिला और ऊपर, हाँ जी बोले। बुल कॉल स्प्रेड बनाया है सर हमने। बुल का, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सर बढ़िया। इसको सेल किया है 24,050 पे, क्योंकि 24,050 पे रजिस्ट्रेशन है, और बाई किया है 23,950 पे। अभी सर 500 का 24 फायदा हो, तो सर पहले एक सेल को करना है ना सर। एक मिनट दोबारा से बताएं जरा। आपने बुल कॉल स्प्रेड बनाया ना? जी पहले सर। तो पहले तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो, दोबारा बनाना है, पहले लिमिट के बता देना, ठीक है? जी सर। प्रॉफिट बुक कर 24,050 लो अपना। कॉल 24,050 का सेल है कॉल सेल किया, ठीक है? जी। 23,950 पे कॉल बाई किया है। 23,950 पे कॉल बाय किया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो आपने ये जो स्प्रेड रखा हुआ है ना, मेरी बात समझो, ये जो स्प्रेड रखा हुआ है ना, ये आपने कितने का रखा? 100 का, जी सर। है ना? ये 100 का स्प्रेड का मतलब इसमें लगभग 3,000 रुपए का नुकसान है और 3,000 का ही फायदा है, लगभग लगभग, राइट? जी सर। आप देखो, आपको दिखा देता हूं मैं, यहां पर ऐसा नहीं है, आप जाके चाहे तो सेंसिबल में देख लो, ठीक है? 24 को दिखा रहा है सर। हाँ देख बिल्कुल, सकते मैं तो दिखा रहा हूँ, जितना भी है, मैं जी। सामने ही आएगा ना, जी। सामने ही आएगा। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है, मैं तो आपको केवल दिखा रहा हूँ। कौन सा है प्लीज बताएं, कौन सा बता रहे थे आप? 24,050 पे कॉल एक सेल है। मिनट, 28 का है ना? 24,050 पे कॉल सेल है, राइट जी है? सर। ये कॉल सेल है, और 23,950 23,950, बाई। 23,950 का बाय है और 24,050 का सेल है, यही है ना आपका? ठीक है। जी। और इसका जी। कितने पे एवरेज है? एवरेज भी बता दो जरा मेरे को प्लीज, कितने पे किया था बाय का? 78 पे बाई किया है, 78 और पे बाय किया है और 43 पर आप सेल किया है। 43 पर सेल किया। अब परफेक्ट हो गया कि नहीं? ये आपको क्या जी। दिखा रहा है? आपको बोल रहा है 4,200 का प्रॉफिट और 2,200 का नुकसान, राइट? यही है ना? जी यही सर। है। हालांकि इतना होगा नहीं, लेकिन मार्केट इतना नुकसान भी नहीं होगा, नुकसान हो सकता है, इतना नुकसान हो सकता है, इतना फायदा थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है? पर कोई इशू नहीं है, हो भी सकता है, अगर तेजी से मार्केट निकल गया तो ये प्रॉफिट हो भी जाएगा। लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं? स्प्रेड को ज्यादा रख रहे हैं, ये समझो। कितने का स्प्रेड हो गया है, कोई बताए? 23,950 और 24,050, कितना हुआ? 100 का, 100 पॉइंट का, ठीक है? आपका स्प्रेड होना चाहिए 50 का, बस बस। अब आप बोलोगे सर 50 का स्प्रेड रखूंगा, अभी मैं इसको 50 का स्प्रेड कर देता हूं। देखो 950 की बजाय 900 कर दिया, आपका स्प्रेड हो गया 50 का, ठीक है? 23,900, नहीं, 23,100 करना पड़ेगा। 24,000, इसको 24,000 कर देता हूं मैं, सॉरी, ठीक है? इसे 950 कर दिया, इसे 24,000। अब ठीक है, आपका देखो स्प्रेड हो गया केवल 50 का। दिक्कत हाँ इसमें जी, एक चीज और आएगी कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाएगा। मतलब ब्रेक इवन किसमें? पॉइंट इसमें उससे ऊपर जाएगा तभी फायदा होगा 24,070 पे। बिल्कुल बिल्कुल, जरा इसको इसको समझना एक बार, ठीक है? मैं अभी यहाँ पर, चलो क्लास दूसरी चल रही है, यहाँ पर बोलूंगा नहीं, लेकिन ठीक इसको है। एक बार दोबारा से रिवाइज करना, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जो भी करने वाले हैं वो एक पॉइंट बताना। मेरे को बनाना है बुल कॉल स्प्रेड, केवल एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन को जरा चेक करना। बुल कॉल स्प्रेड आपको ओटीएम बनाना चाहिए, आपको एटीएम बनाना चाहिए, या आईटीएम बनाना चाहिए? क्वेश्चन, राइट? ओटीएम सर। आपकी मर्जी है, सोचना नहीं है, ये सोचना है। जिसको पता है ना, जिसको पता है वो कभी गलती नहीं करेगा, ठीक है? वो कभी गलती नहीं करेगा। बुल कॉल स्प्रेड, 4 वर्टिकल स्प्रेड आपके पास कौन कौन से हैं? बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है? बुल पुट स्प्रेड, यस, और कौन सा? बियर कॉल बियर स्प्रेड और बियर पुट बियर स्प्रेड, राइट है? इनमें से कौन से वाले ओटीएम बाय करने चाहिए, कौन से वाले आईटीएम बाय करने चाहिए? एक बार इसको जरूर से ध्यान देना कि अगर आप एक वर्टिकल स्प्रेड बना रहे हो तो आपका ओटीएम कौन से वाले होने चाहिए, आईटीएम कौन से वाले होने चाहिए। ऐसे तो नहीं है कहीं आप गलत गलत जगह बाय कर रहे हो।
ध्यान से चेक करना, क्योंकि जिसका भी जो भी आप चाहे बुल कॉल स्प्रेड बनाओ, बियर कॉल स्प्रेड बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप कोई भी स्प्रेड बना रहे हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट अगर दूर होगा तो मिलना मुश्किल है, आपका पैसा जीरो हो जाएगा, चाहे वो आपको 5,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है तब भी। यस सर। यस, आप जाके देखो, आप इसका दूर बना दो। चलो इसको दूर बनाओ और इसको बना के देखो। ये मैं करता हूं कि आपका मार्केट जो है, सपोज मैं और दूर कर देता हूं, ठीक है। 24,000 के बजाय मैंने इसे दूर कर दिया। देखो मैंने 24,200 का बाई किया और 24,250 का मैंने सेल कर दिया, ठीक है। क्या आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा है? थोड़ा और दूर जाओ, थोड़ा और दूर जाओ। अच्छा, 500 पे, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, ये मैंने 600 कर दिया, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन क्या ये होगा? क्या ये होगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्या रीजन है? ब्रेक इवन पॉइंट बहुत ऊपर चला गया। यस सर। ये जीरो ही होगा, आपका नुकसान ही देगा, राइट है। और अगर मैं इसको यहां पर नीचे ले आता हूं, आईटीएम की तरफ ले आता हूं, तो क्या होगा? जो मैंने बाय किया वो मैंने 23,700 कर दिया, और देखो नीचे ले आया, मैंने 23,750 कर दिया, इसे 23,800 कर दिया। अब बताइए क्या होगा? ये 23,800 कर दिया। अब देखो आपको प्रॉफिट कम दिखा रहा है, प्रॉफिट बहुत कम दिखा रहा है, और आपका लॉस काफी ज्यादा है। लेकिन ये आपको लॉस देगा नहीं, मेरा पॉइंट समझे। प्रॉफिट अच्छा खासा दे देगा, लेकिन इसका मेथड है करने का। आप क्या करो, मैं आपको अभी भी बार बार बोल रहा हूं, अपने स्प्रेड को 50 से ज्यादा मत ले जाओ। जो आपको सिखाते हैं ना, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो आपको सिखाते हैं कि आप क्या करो, यहां से कॉल बाय करो और ऊपर जाके 200-300 पॉइंट का आप सेल कर दो। आप समझो 300 पॉइंट के स्प्रेड का आपका लॉस कितना होगा? कोई बताए प्लीज। 300 पॉइंट के स्प्रेड का लॉस कितना होगा? आप यहां से केवल ऐसे चेक कर लो, ये जो बना हुआ है इसमें 300 पॉइंट डाल दो, ठीक है। मैं इसको केवल देखो, इसे 24,000 कर देता हूं फॉर एग्जांपल, इसे मैं 24,000 कर देता हूं, इसे 24,300 कर देता हूं। आप बताइए यहां पर ये कितना बढ़ रहा है? क्या दिखा रहा है आपको? बताए। उल्टा सीधा, हालांकि दिखाएगा नहीं। आपका 300 पॉइंट का मतलब लगभग 6,000 का नुकसान होगा। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन 6,000 के लॉस का? कोई बताए प्लीज। मेरा पॉइंट समझ रहे? इसका जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। इसलिए 50 के स्प्रेड से ज्यादा मत लो। 50 का स्प्रेड बिल्कुल बेस्ट है। आप बोलोगे सर प्रॉफिट ही नहीं होगा इसमें, तो प्रॉफिट ही नहीं होगा। 1500 जाएंगे, 1500 आएंगे, प्रॉफिट क्या हुआ? इसको तरीका अलग है, तरीका अलग है। आप बेस यही रखो, आप बेस यही रखो, उसके बाद आपका टेक्निक शुरू होती है, तब आपका बाय होता है। बेस ये रखो, इसको मत बढ़ाओ, किसी स्प्रेड में मत बढ़ाओ, लेकिन उसके बाद में इसी प्रॉफिट को कैसे आगे बढ़ाओगे, ये पॉइंट होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपने ऐसा नहीं गलत कर रखा, आपने सही कर रखा है, उसमें कोई मना नहीं है, सही है वो, राइट। यहां पर देखिए मार्केट क्या कर रहा है। यस, क्या करने की कोशिश कर रहा है मार्केट? एनीवन? हाई तक जाने की कोशिश कर रहा है। हाई तक जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो अभी हमें वेट करना है थोड़ा सा। ब्रेकआउट हो रहा है, इसे ऐसे नहीं समझ रहे तो इसे बाय टर्म में समझो, इसे बाय टर्म में समझो। ये आपके पास सेलर थे, राइट, ये सेलर ही थे। देन उसके बाद बायर आने शुरू हुए। ये क्या है? बायर। देखो क्या बायर खत्म हुए? नो। फिर ये नए बायर आ गए, ये नए बायर आ गए। क्या ये खत्म हुए? नो, ये और नए बायर हैं। जी सर। क्या ये खत्म हो गए अभी? नो, कोई भी खत्म नहीं हुए। खत्म तो कोई भी बायर नहीं हुए। तो अब मेरे को क्या करना है? कम से कम इसके नीचे आना चाहिए मार्केट को, बायर खत्म करने चाहिए। और ये हाई है, तो क्या वेट करना है मेरे को? इसे वापस ग्रीन होने का, अगर वापस ही जाना है तो क्या होना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए इसे वापस, कैंडल को। क्या ये एक सपोर्ट लेवल है? फिर से वापस आते हैं, क्या ये एक सपोर्ट लेवल है? हाँ या ना? इसको यहां से पकड़ लीजिए, चाहे तो ये पकड़ लीजिए, ये आपका सपोर्ट लेवल है। तो अगर मार्केट को यहां रुकना है, कैंडल को वापस ले जाना होगा ऊपर। यहां पर एक बड़ी कैंडल भी डाल सकता है मार्केट, या हो सकता है छोटी छोटी एक दो कैंडल डाल दे। लेकिन इसके ऊपर क्या आपकी, इसके ऊपर बाय है या इसके ऊपर बाय है? नंबर 1 या नंबर 2? अभी भी
यस, नंबर 2। बाय किसके ऊपर होगी? नंबर 2 के ऊपर होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर एक और वेव बन जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। यस, एक वेव और बन जाए तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि, उम्मीद करूंगा कि एक वेव और बन जाए। और कहां पर बने? यहां तक जाते जाते एक वेव और बन जाए बस, तो हमारा काम परफेक्ट हो जाएगा। यहां से एक वेव और आ जाती है निकल के, तो हमारा एक अच्छा बाय निकल सकता है। वेट करते हैं अभी। मार्केट के पास अभी भी चांस है गिरने के। कौन से चांस है? कि हाई के पास जाके गिर सकता है, आराम से गिर सकता है। और ये लेवल कौन सा है? ये लेवल जरा लगा के देखिए, ये लेवल 61 का लेवल है अप्रोक्स। ठीक है, यहां से जाइए और अपनी फिबोनाची लगा लीजिए। ठीक है, फिबोनाची लगा लीजिए। मार्केट में देखिए कि इसमें इन लेवल्स पर क्या हो रहा है। ये मैंने पकड़ा, ठीक है, ये मैंने पकड़ा और ये मैंने फिबोनाची लगा दी। मार्केट देखो बिल्कुल इसके पास में बैठा हुआ है और मार्केट को इसके 61 के पास बैठा हुआ है। अब मार्केट को इसके नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और यहीं पर चाहे थोड़ी देर रुके रहे, ये सपोर्ट लेवल भी है, और यहीं से मार्केट वापस चला जाए ऊपर की तरफ, तो इसके लिए अच्छा होगा। अब देखते हैं मार्केट का रिएक्शन क्या होता है, मगर ऐसा होना चाहिए। तो मार्केट में जब 1 मिनट की टाइम फ्रेम होता है, 1 मिनट में मेरे को बाय और सेल नहीं करना है। 1 मिनट में क्या करना है? कोई बताए प्लीज। 1 मिनट में क्या करना है? देखना है मार्केट का मोमेंट क्या है। 1 मिनट बाय सेल के लिए नहीं होती है, 1 मिनट देखने के लिए होती है। मेरे ख्याल से तो 5 मिनट भी देखने के लिए ही होती है, पर फिर भी हम 5 मिनट में ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन 1 मिनट तो स्पेशली देखने के लिए कि आपका मार्केट का मोमेंट क्या है। मेरे को यहां पर पता लग रहा है कि 5 मिनट की एक कैंडल ब्रेक हो रही है या 15 मिनट की एक कैंडल ब्रेक हो रही है, तो उस समय मेरे को 1 मिनट में देखना है इसका मोमेंट कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं डायरेक्ट जा रही है? डायरेक्ट जा रही हो तो गलत है, अगर एनवे बना के जा रही है तो ज्यादा अच्छा है। अभी मार्केट देखो रुके, यहां पर मार्केट यहां रुका रहे थोड़ी देर, कोई इशू नहीं है। मार्केट इसके ऊपर चलेगा, इसके ऊपर जाएगा, अपनी बाय बनाएगा। लेकिन क्या मार्केट सही तरीके से जा रहा है ऊपर? क्वेश्चन आपके पास ये है। गलत तरीके से जा रहा है, सही तरीके से? रूट क्या है मार्केट का, सही या गलत? सही जा रहा सर। सही है, कोई खराबी नहीं है ना इसमें, खराबी नहीं है। अब अगर नीचे गिर जाए तो ठीक है, वो हमारा बैड लक है, लेकिन मार्केट बिल्कुल सही रूट पे जा रहा है। अब मार्केट को अपना हाई ब्रेक करना है। इसको चाहे तो आप अपने क्लाउड सिस्टम पे भी देख लो, क्लाउड सिस्टम आपको क्या बोल रहा है। कोई और देखना चाहो कोई और भी देखो। अभी क्या आपके पास क्या हो रहा है? यस, कोई बताए अभी क्या हो रहा है? अभी क्या मार्केट के अंदर क्लाउड के ऊपर ही है मार्केट? जी सर। अभी क्लाउड के ऊपर ही है, तो अभी हम इसे सेलिंग नहीं बोलेंगे जब तक कम से कम दोनों लाइन के नीचे ना आ जाए, क्रॉसओवर ना हो जाए। हालांकि चिकागो स्पैन पास में आ रही है, ये इशू है, लेकिन चिकागो स्पैन कभी भी ऊपर निकल जाती है। तो हम यहां पर वेट करेंगे, अभी वेट करेंगे कम से कम जब तक कन्वर्जन बेस का क्रॉसओवर ना हो जाए। पहले क्रॉसओवर होना चाहिए या पहले चिकागो स्पैन क्रॉस करनी चाहिए? यस, क्या होना चाहिए दोनों में से? क्रॉसओवर पहले पहले। कन्वर्जन बेस का क्रॉसओवर पहले होगा, राइट है? कन्वर्जन बेस का क्रॉसओवर पहले होगा, उसके बाद जाके चिकागो स्पैन क्रॉस करेगी। अगर कन्वर्जन बेस का क्रॉसओवर नहीं हो रहा है और चिकागो स्पैन आ गई है, तो चिकागो स्पैन को वापस जाने दो, ऊपर ऊपर जाने दो, फ्री हो जाने दो। ये अपने आप को फ्री कर रही है, समझे? चिकागो स्पैन अभी भी देखो यहां फंसी हुई है इस जगह पर, इस जगह के ऊपर ये जाएगी फ्री होके। तो आपका मार्केट अगर इसके ऊपर ले जाता है चिकागो स्पैन को, तो ये बाय बना सकता है आराम से। वेट करते हैं अभी मार्केट क्या करता है, अभी चलने दीजिए। अभी मार्केट का सपोर्ट लेवल बना हुआ है, सपोर्ट लेगा मार्केट, 10 बार लेगा सपोर्ट, तब जाके ऊपर चलेगा, एकदम से नहीं जाएगा। तो अभी सर थोड़ा ये सा 1 घंटे टाइम, में क्रॉसओवर होगा तभी बुल कॉल बुल स्प्रेड बनाना है। देखो अगर बुल कॉल स्प्रेड बनाते हो ना, सुनो, देखो अगर 1 बुल घंटे में कॉल स्प्रेड, क्रॉसओवर होना चाहिए। देखो बुल, सुनो, बुल कॉल स्प्रेड कब बनाना है? चलो एक, आप लोग ना फिर मेरे को ना जबरदस्ती ऑप्शन पे ले जाते, मैं ऑप्शन पे जाना नहीं चाहता, मेरी बात समझे? मैं जाना नहीं चाहता ऑप्शन पे, लेकिन आप मेरे को जबरदस्ती ले जाते। अच्छा मेरे को एक बार बताओ, चलो एक बार बताओ, छोटा सा पॉइंट बताना। अगर आप किसी ऑप्शन को बाय करते हो तो क्या आपको हड़बड़ी में बाय करना पड़ता है, जल्दीबाजी में? हाँ या ना? नहीं सर। हाँ, हाँ, आप देखो ऑप्शन को बाय कर रहे हो, आपको फटाफट करना पड़ता है, मेरा प्रॉफिट ना निकल जाए, मेरा लॉस बड़ा ना हो जाए, फटाफट हबड़ तबड़ में काम होता है, राइट? बताइए, राइट है?
यस सर। अब अगर आप बोलते हो हैज में काम होना है, तो हैज में काम इजी होना चाहिए, पेशेंस रख के काम होना चाहिए, आराम से, जल्दीबाजी नहीं। ठीक, इसका उल्टा कॉल बाय में क्या करते हो, कॉल बाय में क्या करते हो, और कॉल सेल में क्या करते हो, प्लीज बताओ। उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कॉल बाय में अगर आप कॉल बाय कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है, मार्केट जो मैंने बाय किया है उसके ऊपर जाना चाहिए तो प्रॉफिट है, राइट है, और उसके नीचे मेरा लॉस है। कॉल सेल में क्या है, नीचे प्रॉफिट है ऊपर लॉस है। यस उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। ऐसे ही जो आपका प्लेन ऑप्शन बाय है, प्लेन ऑप्शन बाय, ये जैसे भी आप करोगे ठीक इसका उल्टा आपके पास क्या होगा, हेज। ठीक इसका उल्टा हेज। अगर ये आप बोलते हो मेरा जल्दीबाजी में होता है, तो ये क्या होना चाहिए, स्लो, आराम से, तसल्ली से। अब आप ये जरूर पूछ सकते हो कि सर स्लो करके होगा क्या इसका, ये बताइए। हैज स्लो करके करना क्या है, हैज भी तो उतनी जल्दी होना चाहिए। अब चलो कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आंसर करूंगा, हम तो टीचर लोग हैं, जब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा मैं आंसर नहीं कर सकता। क्यों पीयूष जी, हमारी ईगो हट हो जाती है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो क्यों? बोलिए सर। मैं बताऊंगा कैसे। जी सर, बताइए सर। हाँ चलो, एक पॉइंट पूछा करो। अगर हमारी, पता है ये टीचर जो लोग होते हैं ना, ये बड़े बेकार होते हैं। टीचर जो होते हैं ना बड़े बेकार होते हैं, इनको ईगो हट होती है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो, समझे। कई बार क्या होता है, कई टीचर ऐसे भी होते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया तो भी सर पे मार देते हैं, कुछ भी कुर्सी उठा के, ठीक है। और कई सारे ऐसे टीचर होते हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा तो वो चिढ़ते हैं बहुत बुरी तरह से, ऐसा भी होता है, ठीक है। लेकिन आपके पास क्या करना चाहिए, क्वेश्चन पूछने चाहिए। क्वेश्चन पूछने से आपकी क्यूरियोसिटी दूर होगी। चलो एक पॉइंट मेरे को बताओ, एक पॉइंट आपसे पूछता हूं छोटा सा, उसका आंसर करना, ठीक है। इन सब को मैं हटाता हूं, सबको हटाता हूं, केवल एक सिंपल सा क्वेश्चन। ये जो ऑप्शन करते हैं उनसे क्वेश्चन है, बिल्कुल स्पेशली जो ऑप्शन करते हैं उनसे क्वेश्चन है। मेरे को ये बताइए कि अगर मैं यहां से कॉल बाय करता हूं, आंसर करना है, आराम से आंसर करना है। जो लोग भी ऑप्शन जानते हैं उनके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत डीप क्वेश्चन है, दिल के अंदर तक जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां से कॉल बाय करता हूं, यहां से कॉल बाय करता हूं, यहां से करता हूं, यहां से करता हूं, तो क्या कॉल बाय करने में डिफरेंस है? कॉल बाय करने की बात कर रहा हूं खाली। जी सर, फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं नीचे से करता हूं? मार्केट ऊपर है, मार्केट सपोज यहां पर है, मैं यहां से करता हूं तो क्या होगा, यहां से करता हूं तो क्या होगा, यहां से करता हूं तो क्या होगा? हाँ जी सर, नीचे से ऊपर जाने का चांस कम होता है सर। फर्क पड़ेगा, मतलब हर एक कॉल का अपना फर्क होगा कि नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है। हर एक कॉल का अपना फर्क होगा। अब इसके ठीक अपोजिट में आ जाइए, और क्या इसे जल्दीबाजी में आपको करना पड़ेगा? यस, इसे जल्दीबाजी में करना पड़ेगा। पता लगा आपने करने वाले थे, चलो आराम से करूंगा, कैंडल निकल गई, नहीं कर सकते, फिर आप बताओ, फिर नहीं कर सकते। आपको डॉट उसी पॉइंट पर जब ब्रेकआउट हो रहा है तो बाय करना पड़ेगा। मेरा पॉइंट समझे? है। लेकिन अगर आप यहां पर बात करते हो, मैंने एक बुल कॉल स्प्रेड बनाया, और कोई सा भी बुल कॉल स्प्रेड जिसका मैंने सपोज स्प्रेड 50 का रखा, मेरा टोटल नुकसान कितना है? 1500 का रफली, और प्रॉफिट कितना है? 1500 का, राइट। मेरा नुकसान भी 1500 का और प्रॉफिट भी 1500 का। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगर मैंने यहां से एक हेज बना दिया तो बताइए क्या मेरा नुकसान कितना होगा या प्रॉफिट? जल्दी से। 1500 प्रॉफिट हो जाएगा। 1500 प्रॉफिट, नुकसान भी 1500, राइट है। 1500 नुकसान, 1500 प्रॉफिट। मैंने इसके ऊपर बनाया तो सेम है, 1500 प्रॉफिट 1500 नुकसान। इस यहां बना दूंगा तो भी 1500 प्रॉफिट 1500 नुकसान, राइट। जी सर, क्लियर है। अब अगर मैं यहां बना दूंगा तो भी 1500 प्रॉफिट 1500 नुकसान है, सही है। अब मेरे को बताइए, जब मेरा नुकसान 1500 का ही है तो मैं हड़बड़ी करूं क्या? प्लीज अब मेरे को आंसर दो। मैं तो उसे अच्छी जगह जाके बनाऊंगा ना। क्यों? अगर आज सपोज ब्रेकआउट हुआ है, आज मेरे को बनाना चाहिए था हेज, या नीचे से ही बना के छोड़ देना चाहिए था? कोई बताए? बनाना चाहिए था। बनाना चाहिए।
मेरा पॉइंट समझो। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, उस पॉइंट को पकड़ोगे तो आपके काम का होगा। देखो, अगर आपको कॉल बाय करनी है, कॉल आप कहीं से भी, रिस्क पे भी, कैसे भी बाय कर सकते हो, हर एक के अलग इंटरप्रिटेशन होंगे। लेकिन जब आप एक हेज की बात करते हो, हेज प्यार से बनाओ, तसल्ली से बनाओ, आराम से बैठ के बनाओ, एक दिन वेट करके बनाओ, 4 घंटे वेट करके बनाओ, हफ्ता वेट करके बनाओ, सही पोजीशन पे आने दो मार्केट को। राइट या रॉन्ग बताए? जी सर। तो सही ये है। पोजीशन क्या वही पता करनी है सर। देखो, ये यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते ज्यादा, बस मैंने बता दिया, यहां पर डिस्कशन ज्यादा नहीं कर सकते। आप अपने आप बताओ कौन सी पोजीशन राइट होगी। 1 घंटे में क्रॉस ओवर है। कम से कम क्रॉसओवर तो होना ही चाहिए कि नहीं? 1 आपको घंटे में। यहाँ पर इस जगह पर कौन सी जगह पर ऐसी थी जहां पर मैं हेज बना सकता था? आप ही बताएं। यस, क्या ब्रेकआउट पे बना सकता था मैं? जी सर। बना सकते थे। हेज का पर्पस क्या होता है? हेज का पर्पस देखो, अगर आपने एक बुल कॉल स्प्रेड बनाया, सपोज मैंने 24,000 की कॉल खरीदी बाय की और 24,050 की कॉल सेल कर दी, इसका पर्पस क्या है? इसका मेरे को प्रॉफिट कब होगा? ऊपर जाने पर। जी सर। ऊपर जाएगा तो चाहे 50 रुपए मिले, 100 रुपए मिले, जो भी मिले मेरे को, चाहे 1500 मिले, मेरा प्रॉफिट तभी होगा जब ऊपर जाएगा। ऊपर मार्केट कब जाएगा? जब हाई ब्रेक करेगा। जी सर। तो इसका मतलब मेरा कब बनना चाहिए स्प्रेड? ब्रेक होने पर। तो जी क्या सर, हाई मेरे को ब्रेक रोज करना है। जबरदस्ती करनी है? रोज जबरदस्ती करनी है? नहीं करनी। जिस दिन नहीं हाई सर। ब्रेक हो, करो ना बाय आराम से। आगे समझ में? तरीके से काम करना है, जबरदस्ती नहीं करनी, तरीके से काम करो। तरीके से काम करोगे पैसा मिलेगा, खूब मिलेगा, लेकिन हर जगह नहीं। हर जगह नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं, एक बात ध्यान रखना, जो भी ऑप्शन कर रहे हैं और जो भी आपको बोल रहे हैं कि भाई 300 का स्प्रेड लेके चलो, 200 का स्प्रेड, 150 का स्प्रेड, इनसे पूछो कि मेरा लॉस कितना है। उसमें पूछो इनसे मेरा लॉस कितना है, जिसको आप 300 के स्प्रेड में बात कर रहे हो। ऐसे समझो, आपने कॉल बाय की जिसकी प्रीमियम है 100, एक दूसरा आपने सपोज कॉल सेल कर दी, जिसका ऊपर से कॉल सेल कर दी जिसका प्रीमियम है, ये कॉल सेल कर दी, ठीक है, जिसका प्रीमियम है 100। इसका मतलब अगर इसमें कोई लॉस होगा तो ये पूरा बचा सकता है कि नहीं? हाँ या ना? जी सर। पूरा बचा सकता है, 100 है। अगर मैं इसको यहां पर 80 कर दूं तो क्या मतलब हुआ? मतलब जितना आपका यहां पर लॉस होगा 80% बचा लेगा। राइट है। अगर मैं इसको 50 कर दूं तो कितना बचेगा? 50%। राइट है। मतलब ऊपर गया तो आपका जितना प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसमें से 50% लॉस होगा, यही तो होगा। और अगर नीचे आएगा तो जितना लॉस हो रहा होगा उसमें से 50% प्रॉफिट होगा, यही तो मतलब हुआ इनका। और क्या हुआ? ठीक है। तो आपके मार्केट के अंदर यहां पर इसे जितना कम करते जाओगे वो उतना लॉस बढ़ता जाएगा। और ये कम कैसे होगा? जैसे इसे स्प्रेड बढ़ाते जाओगे, आपका मार्केट यहां पर है और इतना दूर का अगर आप कॉल सेल करते हो तो इसका प्रीमियम कम होगा। तो जैसे जैसे स्प्रेड बढ़ाते जाओगे प्रीमियम कम होता जाएगा, रिस्क बढ़ता जाएगा। आप इसे उतना ही रखो, 50 का ही। अब आप बोलोगे सर 50 में प्रॉफिट कैसे होगा? आपको पूरे महीने में, ध्यान से समझिए, अभी मैं कर ही रहा हूं इस पॉइंट को, 1 तारीख से शुरू, ठीक है। एक बात को समझो, आपको पूरे महीने में मुश्किल से 2 से 3 ट्रेड करने हैं, गिन के बस। हैज बना के, हैज चलाना है पूरा। आप हैज बनाओ, अगले महीने का बनाओ, तसल्ली से अगले महीने का बनाओ। उसमें पूरे महीने में 2, 3, 4 ट्रेड करने, गिन के बस। आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। पॉइंट समझे? होगा आराम से। ऐसा तरीके हैं बहुत सारे, तरीके से काम करेंगे। आपका प्लेन कॉल बाय करना मैं तो करके दिखाता रहता हूं, लेकिन प्लेन कॉल बाय करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है आपके लिए, ठीक है। आपको बाय हेज ही करना चाहिए, लेकिन हेज सही पोजीशन पे करना चाहिए, बस इतना है, ठीक है। अभी देखो मार्केट ने क्या किया, क्या मार्केट ने हाई ब्रेक किया? हाँ या ना? चेक करें। नो? नहीं क्या किया हो सर। रहा है? नहीं किया सर। हाई जो होता है ना, हाई बड़ा सेंसिटिव पॉइंट होता है, मार्केट एकदम से ब्रेक नहीं करता। लेकिन क्या मार्केट ने लो ब्रेक किया? अभी नहीं किया सर। वो भी नहीं किया। ना तो हाई ब्रेक हुआ ना लो ब्रेक हुआ, इसका मतलब कुछ भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, सर कुछ भी 5 ब्रेकआउट मिनट नहीं हुआ। भी नहीं बनी। क्या हुआ? कोई वेव भी नहीं बनी। बिल्कुल सही यस बात है, सर, कोई 5। वेव भी नहीं बनी। अभी क्या करना है? चुपचाप बैठना है। आप यस बताएं। सर। जी सर। चुपचाप बैठना है, कुछ नहीं करना। फिर से वापस जाइए और 1 मिनट में फिर से अब इसका मोमेंट देखिए। अब ये मोमेंट क्या कर रहा है? फिर से पकड़ते हैं। मैंने बोला 1 मिनट में कोई बाय सेल नहीं करनी, मोमेंट पकड़ना है। आपका सपोर्ट कौन कौन से थे? मैं सपोर्ट को ग्रीन से मार्क करता हूं। मेरा पहला सपोर्ट ये वाला होना चाहिए था, राइट? ये वाला था, टूट गया।
क्या ये दूसरा सपोर्ट था, टूट गया, ये तीसरा सपोर्ट था, टूट गया, राइट। अब ये सपोर्ट तो मेरे चले गए, अब कौन सा सपोर्ट बचा लो का, ये एक लो का जी सपोर्ट सर। इमीडिएट और एक लो का सपोर्ट, और ये तीसरा नीचे का तो है ही। तो अब मार्केट क्या अपने लो के सपोर्ट पे बैठा हुआ, हाई तो ब्रेक कर दिया उसने, लो के सपोर्ट पे है। जी सर। अभी क्या वापस जा रहा है मार्केट? नो, अभी तो वापस नहीं जा रहा है मार्केट, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, क्या यहां से नीचे गिर सकता है जल्दी से? यस, क्या कर सकता है जल्दी से, क्या कर सकता है मार्केट? क्या आपने अगर इसके नीचे आया, अगर नीचे आना शुरू हुआ, तो अभी तो देखो सेलिंग में नहीं है, क्या अभी सेलिंग में आ गया मार्केट? नहीं कोई आया बताए जी प्लीज। सर। अभी सेलिंग में तो नहीं आया, तो अभी मार्केट को क्या करना चाहिए? वेट यस, करना चाहिए सर। मार्केट को वेट करना चाहिए। अभी मार्केट गया नहीं है, अभी मार्केट अगर नीचे आएगा तो मार्केट वेट करते हैं, अगर लो ब्रेक किया तो आपका पास मार्केट एक डाउन दे देगा आपको। वेट एंड वॉच। मार्केट ने अपने लोज ब्रेक करने शुरू किए हैं, लोज ब्रेक करने शुरू किए हैं, अभी करे नहीं है। देखो कौन से वाले, अपना पहला लो ब्रेक किया मार्केट ने, देख रहे हैं, एक लो ब्रेक किया मार्केट ने, और वेट कर रहे हैं कि यहां पर मार्केट क्या करेगा। वेट एंड वॉच। मार्केट को क्या करना चाहिए, क्या मार्केट को वापस जाना चाहिए? यस, अगर इसे बाय में ही जाना है तो बाय में जी जाना सर, है। जाना चाहिए। मार्केट की ये फर्स्ट वेव बनी है, फर्स्ट वेव बनी है। अब मार्केट अगर वापस जाना चाहता है तो यहां से ऐसे जाएगा, क्या करेगा बताएं, अगर वापस ही जाना है तो? वेट एंड वॉच। मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट कुछ गड़बड़ कर सकता है, करने दो मार्केट को आराम से गड़बड़, देखो मार्केट क्या करने वाला है, राइट। मार्केट को गड़बड़ करने दो, देखो अभी मार्केट अपने लोज को ब्रेक कर रहा है। अगर ये सारे ब्रेक कर गया तो, अभी तो किया नहीं है, मगर अगर सारे ब्रेक कर गया तो कोई बताए? गैप कवर करेगा तो सर। अब गैप कवर करने आ जाएगा, वेट करें मार्केट का। बस मैंने बार बार बोल रहा हूं, और जो हाई पॉइंट होता है ना, इसको जरूर से मार्क करके रखा करो। हाई पॉइंट क्या बोल रहा है आपको? हाई पॉइंट आपको बताएगा कि आपका मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नहीं जाने वाला। और मार्केट को वापस जगह पर वेट करो कि मार्केट जब नीचे आना शुरू होता है तो मार्केट अपने लेवल्स ब्रेक करता है। क्या वो लेवल ब्रेक होने शुरू हो गए? यहां पर अगर थोड़ा सा जाके देखोगे तो मार्केट ने क्या क्या करना शुरू किया था। यहां पर अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देता हूं, देखो मार्केट डाउन पे आया, और ये मार्केट ने क्या एक वेव बनाई, राइट, ये दूसरी, ये तीसरी छोटी सी, यहां पर रुका रहा, और उसके बाद मार्केट ने अपने क्या लो ब्रेक करने शुरू कर दिए। यस, क्या लो ब्रेक हो गए, देखो यहां पर से लो ब्रेक हो गए। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, अगर मार्केट को नीचे ही आना है तो इन रेजिस्टेंसेस से वापस आना चाहिए, यहीं से वापस, इसी जगह से। इसके ऊपर चला गया तो फिर से सपोर्ट बनाना शुरू कर देगा ये, तो मेरे को इसका सपोर्ट नहीं चाहिए, ठीक है। यहां पर सपोर्ट नहीं चाहिए, मार्केट को वापस आ जाना चाहिए यहां से। देखते हैं मार्केट का क्या रिएक्शन होता है, मार्केट का रिएक्शन क्या है। ये रेजिस्टेंस लेवल मैं सारे हटा दूं, इसको सब हटा देता हूं। इस समय रेजिस्टेंस लेवल कौन सा होगा इसका बताएं, एक मिनट में, ये वाला। मार्केट को क्या इसके ऊपर जाना चाहिए अगर इसको वापस चलना है तो? नो, मार्केट को यहीं से रिजेक्ट करके वापस आना चाहिए। हेलो सर। हाँ जी बोले, हाँ जी बोले। सर एक दिन का फिबोनाची लगाओ सर, ये डे का एनवे का। एक मिनट इसे जान दो, इसे जाने दो पहले जरा, ऊपर नीचे कहीं पर, फिर देखते हैं। पहले इसको देखो, इसको सपोर्ट बना दो। माइक बंद कर ले प्लीज, ठीक है। इसको सपोर्ट बनाने दो, अगर इसे सपोर्ट बनाना है तो। अगर इसे ऊपर जाना है तो इसे सपोर्ट बनाने दो, और अगर इसे नीचे आना है तो इसे रिजेक्शन लेने दो। देखो ये लेवल है, ये लेवल पर इसे यहां पर रिजेक्शन लेना चाहिए नीचे की तरफ, नीचे आने के लिए। यही जगह है इसके रिजेक्शन की, बहुत अच्छी जगह। अगर लेना है तो यहीं से मार्केट को डाउन एक बड़ी कैंडल डाल देनी चाहिए। पर अगर यहां से ऊपर जाएगा, हाँ जी क्या हुआ, निफ्टी डे का सर फिबोनाची। एक मिनट, मैं डे का फिबोनाची लगा देता हूं यहाँ पर। ये है, ठीक है, डे की फिबोनाची लगाइए। डे की फिबोनाची आपको कहां से, यहां से लगाता हूँ। यार लोधा सुबह से देख के अभी छोड़ दिए लास्ट। क्या ये आपका जा रहा है अभी, बताओ 50 के ऊपर या नहीं? लिख के रखे। देखो अभी नहीं है,
अभी तो नीचे ही है, अभी बाय कहाँ हुआ? जरा सा ठीक है, नीचे वेट कीजिए, वेट कीजिए, अभी ये गया नहीं है। ठीक है, इसको चलने दीजिए अभी। अभी मार्केट अगर यहाँ पर रुक जाएगा ना, मार्केट अगर यहाँ पर रुक जाएगा, नुकसान कर रहा है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर रुक जाएगा तो एक बियरिश कैंडल हो सकता है आपके पास आ जाए यहाँ पर, क्योंकि मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट रेजिस्टेंस पर है अपने। और कौन सा रेजिस्टेंस है ये भी मार्क कर देता हूं मैं। ये एक रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट देखो ये आया है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। और 1 घंटे में मार्केट इनडिसीजन कैंडल बना रहा है, ना तो बाय ना सेल। अभी यहां पर अगर देखोगे आप जाके तो ये मार्केट इनडिसीजन कैंडल बना रहा है। यहां पर देखो 15-15 मिनट की कुछ कैंडल्स बन चुकी है, लेकिन ये कैंडल बोल क्या रही है आपको? ये सेलिंग या बाइंग? प्लीज बताएं, क्या दिखा रही है कैंडल्स? चौथी कैंडल चल रही है, क्या बोलना चाह रही है कैंडल आपको? जल्दी से बताएं, बाय या सेल? इंडिसीजन है सर, कौन बताए? हाँ जी, इंडिसीजन कैंडल अभी। इनडिसीजन कैंडल। और अभी इसको वेट करना है, अगर ये इसके ऊपर इसके नीचे निकल जाती है तो क्या होगा? अगर नीचे निकलती है तो, या नीचे क्लोज कर देती है तो ये गैप कवर करने के लिए आ सकता है। जी सर। मे बी। और अगर ये अभी नहीं जाती, चूंकि इनसाइड बारी है, और इसके ऊपर अगर निकल जाती है, मतलब ये आपके पास एक इंडिसीजन टाइम हो गया आपके पास। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा तो अपना बाय की ट्राई करेगा, हालांकि भी है नहीं एकदम से बाय, मगर बाय की ट्राई करेगा। लेकिन अभी मार्केट चूंकि एक गैप अप खोला है, जनरली हम लोग बोलते हैं कि अगर मार्केट कैंडल के काफी गैप अप खोला है तो क्या करना है? बाय करना है कि नहीं करना है? इसको सपोर्ट पर आने दो, किसी भी सपोर्ट पर आने दो इसको। तो हम ये वेट करेंगे कि ये मार्केट सपोर्ट पर आ जाए। इसको वापस 1 मिनट पे जाइए, 1 मिनट पे क्या दिखा रहा है? ये कौन सी वेव बना रहा है देखिए जरा प्लीज, कौन सी वेव बन रही है अभी? डाउन की सर। डाउन की वेव अभी बनी नहीं है, कब कंफर्म हो जाएगी ये वेव? इसके नीचे क्लोज होने का सर, लो के अगर नीचे। नीचे क्लोज होगी तो ये कंफर्म हो जाएगी कि फिर मार्केट डाउन की तरफ चलेगा। तो अभी वेट करते हैं और इसको देखते हैं कि ये वेव कैसी बन रही है। वेव को जितना हम पहचानने की कोशिश करेंगे, 1 मिनट में मैंने बोला है वेव को पहचानो, तो आपको ट्रेड मिलेंगे खूब सारे, अगर 1 मिनट में वेव को पहचानते हो। और अगर आप इसको पहचान जाओगे तो आपको ट्रेड पहचानने आ जाएंगे कि स्टॉक क्या करेगा। जो निफ्टी करेगा वही स्टॉक करेगा, ये बताएं। जी सर। जो निफ्टी करेगा वही स्टॉक करेगा, ठीक है। जैसे कौन सा बोल रहे थे? श्रीराम फाइनेंस, ठीक है। चलो श्रीराम फाइनेंस को देख लेते हैं एक बार, ये क्या कर रहा है श्रीराम फाइनेंस, ठीक है। इसको देखते हैं ये क्या कर रहा है। इसको जरा बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए, ये क्या बोल रहा है कि बाय या सेल? जल्दी से बताते हैं, बाय या सेल? जल्दी से कौन बताएगा? नहीं है सर। आप देखो और बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, जरा इसे वीक पे देख लो। वीक में मार्केट रेजिस्टेंस से वापस हो रहा है, रेजिस्टेंस से भी वापस हो रहा है, लेकिन अभी सेलिंग नहीं आई, इसकी सेलिंग नहीं आई। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वीक में देखते हैं, वीक में क्या कर रहे हैं। मार्केट का एक सपोर्ट लेवल, ये आपका मार्केट का लेवल है, मार्केट यहां से वापस आ सकता है, इस जगह से वापस, मतलब यहां तक आ सकता है। मेरा कहने का मतलब यहां तक मार्केट एक डाउन को ले सकता है। देखो ये निफ्टी ने क्या किया, आ गया नीचे। यस हेलो सर। यस, हाँ जी जल्दी, हाँ जी बोलिए सर। मेरा डे का फिबोनाची अलग दिखा रहे सर, 60 और 50 के अंदर घूम रहे। मेरे में तो नहीं घूम रहा है, मैं रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, क्या पता मेरे में ही गड़बड़ हो। नहीं, यहीं पर ही घूम रहा है तो आपका एडवांस वर्जन होगा, मेरा पुराना है। यस सर, 50 और 60 के अंदर है सर अभी डे में। जीरोधा आपके घर से पास पड़ता होगा ना? मेरे घर से दूर है। एंजल वन से करते हैं सर। हाँ तो एंजल वन पक्का, एंजल वन आपके घर के पास होगा। नहीं सर, अंजल वन में तो सर ट्रेडिंग नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो मेरे इसको दिखाएगा वो आपके में भी दिखाएगा ना। सर लोडा देखेंगे, लोडा। चलो इसको देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। और देखो तो इसको अभी बाइंग में नहीं रखना है, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको नीचे आके सपोर्ट लेके तब बाय करना है, ठीक है। लोधा को देख लेते हैं, लोधा क्या कर रहा है। यस, इसको जरा चेक करो, अभी इसका ब्रेकआउट पॉइंट आया नहीं है, जबकि अच्छी जगह पर है।
ये याद रखना, ये बहुत अच्छी जगह पर है, इसको मैं 1 मिनट पे रख लेता हूं जिससे पता लगता रहे क्या कर रहा है मार्केट। ये लो ब्रेक करेगा और लो ब्रेक करेगा, अब इसकी सेलिंग पॉइंट आएगा, ठीक है। लो ब्रेक करने पर इसका सेलिंग पॉइंट बनेगा, वहां से इसको सेल कर पाएंगे आराम से। यस, चलिए वापस लोदा को देखते हैं, लोदा क्या करेगा यहां पर। ये देखो बायर भी मिल सकते हैं यहां से, कोई बताए? इस जगह से बायर मिल सकते हैं। अभी एक बायर मिल चुके हैं, फर्स्ट टाइम हम मना करते हैं नहीं आना है, सेकेंड टाइम आएगा आप कर सकते हो, लेकिन यहां पर इसे बायर मिल सकते हैं अभी। तो बायर का एरिया है ये, बायर का एरिया हो सकता है यहां से कुछ बायर इसे मिल जाए दोबारा से, लेकिन अगर नहीं मिले और नीचे चला तो मार्केट एक सेलिंग की तरफ चलेगा यहां से। वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है, ठीक है। चलिए वापस यहां पर ढूंढते हैं लोदा क्या करने वाला है। लोदा को मैं बोल रहा हूं, देखो मार्केट ऊपर गया और ये लेवल था मार्केट के पास में, और मार्केट देखो नीचे भी आया, लेकिन ये मार्केट क्या यहां से बैक जा रहा है, मतलब केवल यहां से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, खाली यहां से केवल लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, ठीक है। और मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, अगर इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो लोदा को दोबारा बाय कर सकते हैं, दोबारा एक बार बाय होगा। अभी देखिए मार्केट क्या करने वाला है यहां पर, प्लीज बता दें ये क्या करने वाला है। लो जल्दी ब्रेक से। सर। लो ब्रेक करने वाला है, और लो ब्रेक होगा तो क्या आपको एक बाय मिल सकती है, सॉरी पुट में बाय। जी सर। यस, हो सकता है या नहीं? सर अभी यही एनवे का लो ब्रेक होना चाहिए। यही अनवेव का, एक मिनट है, देखो आपका, एक मिनट, मेन कौन सा होना चाहिए, ये वाला? हाँ वही पूछ रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ये वाला है, 1 मिनट पे इस वाले पे करना, आने दीजिए इसको नीचे, और इस वाले पे सेल करना है, राइट Yes, sir. जब इस वाले के नीचे आएगा तब आप इससे सेल करना, अभी नहीं। अभी तो देखो बायर मिल सकते हैं कि नहीं, यस अभी तो बायर जा सकते हैं। अभी आपके पास एक बाय बना है, अगर मैं देखूंगा तो अभी मेरा एक हाई ये वाला बन गया, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, मार्केट दोबारा वहां तक अभी जा सकता है। तो जब तक उसे ब्रेक ना करे तब तक हम इसकी सेलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अभी देखो ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया, अभी वो ब्रेक नहीं हुआ, उसको ब्रेक हो जाने दो, ठीक है। आने तो धीरे धीरे आएगा नीचे, ये रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट जाने को भाई यहां से ऊपर भी चला जाए तो अब मार्केट धीरे धीरे, अब ज्यादा अगर मार्केट को जाना होगा इसके ऊपर नहीं जाएगा, और मार्केट यहीं कहीं से नीचे की तरफ ब्रेक करेगा और यहां तक आएगा। देखते हैं मार्केट क्या करता है, अभी नहीं बोलेंगे जब तक मार्केट करने ना लगे। अभी ने मार्केट ने कुछ नहीं किया, लो ब्रेक कर दिया क्या मार्केट ने? नो, अभी तो नहीं किया सर। अभी इसका मतलब हम वेट करेंगे। जी सर। यस, वेट करेंगे, और क्या वेट करेंगे कि लो ब्रेक कर जाए। यस, लो ब्रेक कर जाए, और लो ब्रेक करेगा तो आपका मार्केट एक डाउन में चल सकता है, करने दीजिए उसे आराम से, जब तक लो ब्रेक नहीं करेगा। और मार्केट धीरे धीरे आएगा लो की तरफ को, एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे लो की तरफ को आएगा, तब मार्केट चलेगा नीचे, एकदम से नहीं चलता। अभी देखिए मार्केट क्या कर रहा है, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मार्केट क्या कर रहा है, इस लो के आसपास घूम रहा है, देख रहे हैं? ये इस लो के आसपास ये आया मार्केट, ये आपके बायर आए और उसके बाद वापस बायर खत्म हो रहे हैं इस समय। हो सकता है मार्केट कोई नीचे की कैंडल डाल दे, हो सकता है, अभी नहीं बोलेंगे, जब तक डल ना जाए तब तक नहीं बोलेंगे। क्या मार्केट डाल सकता है लो की कैंडल कोई, ये बताए? जी सर, डाल सकता है सर। डाल सकता है लो की कैंडल, तो एक आपके पास एक सेलिंग आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, कोई मना नहीं है उसमें, वेट करना है अभी। और वो कहां, बड़े टाइम फ्रेम को कंपेयर कर सकते हो, मैंने बोला छोटे टाइम फ्रेम में केवल ये देखना है कि आपका मार्केट जाना कहां चाह रहा है, और बड़े टाइम फ्रेम में क्या देखना है, बड़े टाइम फ्रेम में देखना है कोई लो ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरा पॉइंट समझे? छोटा टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम को कंपेयर करना है। जी सर। किसके समझ में आए? छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम को कंपेयर करना है कि क्या हो रहा है। अगर वो आपको पॉइंट समझ में आ गया तो मार्केट आपको अच्छा पैसा दे देगा, दोनों का कंपैरिजन है। और मार्केट को अगर नीचे आना है तो मार्केट को लो को ब्रेक करना पड़ेगा। मार्केट क्या लो को ब्रेक कर रहा है, देखो। जी सर। इसको जरा बड़े टाइम फ्रेम में भी जाके देखो, घंटे भर में क्या हो रहा है, एक रेड कैंडल, 15 मिनट में आओ, क्या 15 मिनट में लो ब्रेक हो रहा है, देखो। जी सर, कोशिश। यस, इसे हटा दीजिए, 15 मिनट में क्या हो रहा है, क्या ये कैंडल नीचे ब्रेक होनी चाहिए? जी सर, होनी चाहिए सर, होनी चाहिए ब्रेक। अगर ये ब्रेक होगी तो आपका डाउन आएगा, अगर ये ब्रेक करेगा तो आपका डाउन आना शुरू होगा, अभी आया नहीं है। और अगर ये डाउन आया तो इस कैंडल के नीचे, क्योंकि ये इनसाइड बार है,
ये इनसाइड बार है। अगर ये नीचे क्लोज करेगा, नीचे क्लोज मतलब इसे ब्रेक करने के लिए या तो ये डायरेक्ट ब्रेक कर दे तब भी ओके है, या फिर इस कैंडल के नीचे आपके पास एक क्लोज करे, मार्केट क्लोज करे, ठीक है, तब आपका सेलिंग में जाएगा। ठीक है, ये अच्छा ठीक है, ये मेरे को ये बताइए इस कैंडल का सेल कहां है? कोई भी बता दे इस कैंडल का सेल कहां है? पीछे वाला कैंडल के नीचे सर। पीछे वाली कैंडल, लेकिन जरा मेरे को बताइए दोनों इनसाइड बार है। यस इनसाइड बार है तो आपका सेल तो इसके नीचे ही है। तो इस समय इसको चलने दीजिए और इसके नीचे आने दीजिए। अगर इसके नीचे आएगा तो हो सकता है आपको एक गैप कवरिंग मिल जाए, मे बी कि गैप कवरिंग आपको मिल जाए, लेकिन उसके लिए 5 मिनट का ज्यादा अच्छा होगा कि एक मार्केट रिट्रेस करके नीचे आ जाए। ये ज्यादा अच्छा होगा अगर रिट्रेस करके नीचे आता है मार्केट। तो ये जगह नहीं है, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली अगर नीचे चला गया तो मार्केट एक लंबा रिट्रेसमेंट ले लेगा। मार्केट यहीं कहीं रिट्रेसमेंट लेके वापस आ जाए तो आपको बड़ा अच्छा सेल मिल जाएगा, तब आप एक अच्छा सेल ले पाओगे इसमें। अभी यहां पर वेट कीजिए, अभी सेलिंग नहीं है, अभी तो मार्केट जा सकता है, क्या पता ऊपर चला जाए यहां से। अब मार्केट ने क्या किया, अभी तक अपना सिस्टम बना के रखा हुआ है। कौन सा सिस्टम? देखो, क्या हाई के ऊपर जा रहे किसी भी? नो, नहीं जा रहा सर। अभी हाई के ऊपर नहीं गया, और कम से कम इस हाई के ऊपर तो अभी चलना ही होगा ना इसे, कम से कम। उसका रीजन क्या है कि इंडिपेंडेंट कैंडल है, देखो ये वाली जी सर। लो के नीचे आ रखी इंडिपेंडेंट कैंडल है, जबकि ये इनसाइड बार थी, देख रहे हो, ये इनसाइड बार थी, ये इंडिपेंडेंट कैंडल है। तो कम से कम अगर ऊपर जाना है इसके ऊपर तो जाना ही होगा ना मार्केट को, इतना तो जाना ही होगा। तो जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा या क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक तो वैसे ही मेरा बाय नहीं बनता। तो मैं इस समय वेट करूंगा मार्केट की कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। हो सकता है अभी वापस आ जाए मार्केट, अगर नीचे चलेगा लो ब्रेक करेगा तो मेरी सेल होगी, उससे पहले सेल नहीं है। और अगर मार्केट इसके हाई को ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ चलता है, और अगर बिल्कुल हाई को ब्रेक कर जाएगा तब आपका कोई बाय बनेगा। तो अभी कोई फायदा नहीं है, अभी थोड़ा सा रुको। हो सकता है मार्केट अभी ये वेव बनाएगा, खाली वेव बनाएगा थोड़ा ऊपर तक, वापस नीचे अगर ब्रेक करेगा एक सेल है आपके पास। अच्छा ठीक है, चलिए मैं रोकता हूं फिर क्लास को, फिर मिलते हैं हम लोग।